नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रफुल्ल आपको फार्मर फैमिली में स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा खेती के बारे में जानेंगे जो कम मेहनत कम लागत में आपको अच्छा पैदावार दे सके। एक ऐसा खेती परवल जो सालों से किसान करके आ रहे हैं, उनसे कुछ एक्सपीरियंस लेके आप तक पहुंचाने की मेरा कोशिश रहेगा। ये खेती एक बेहतरीन खेती है। इसका हम कोई भी खेती करें, पहले बीज का चयन और सीजन, दूसरा मिट्टी कैसा हो, इसके बारे में ध्यान रखें तो पैदावार अच्छा हो सकता। और कीटनाशक क्या डालें, इसका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तो खेती में अच्छा मुनाफा हो सकता है। दूसरा, हम जब खेती करते हैं तो सालों भर खेती रहे ऐसा खेती भी चयन करना चाहिए। ये परवल है, ये 3 साल तक एक बार आप जड़ लगाएं तो 3 साल तक ये खेती रहेगा। जड़ लगाने का विधि, पहला विधि क्या होता है, पहले 2 लाइन लगाइए और 2 लाइन में से मिट्टी निकाल के 2 लाइन का डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए। और जो 2 लाइन है उसका जो डिस्टेंस 1 मीटर है, वो लाइन से मिट्टी निकाल के वो डिस्टेंस में रखिए, थोड़ा ऊंचा कीजिए ताकि पानी कम लागत रहेगा। दूसरा है, वो लाइन 1 मीटर क्यों करें, क्योंकि दवाई छिड़कना, जो बेल आता है उसका जो तना आता है उसको सीधा करना, दूसरा जो फल आता है उसको तोड़ने के लिए मददगार होगा। और लाइन खींचने के बाद हम जड़ लगाएं। जड़ लगाने का तरीका, एक से दूसरे जड़ तक आधा मीटर का दूरी होना चाहिए, क्योंकि आप मगर दूरी रखेंगे तभी इसका जो बेल आएगा, जो उसका तना आएगा, वो सही तरीक़े से मिट्टी से खाद लेके अपना जो लता को बढ़ाने मदद करेगा। आप लगाने के बाद जड़ कैसा लगाएं, जड़ एक 10 इंच का जड़ आता, जड़ जो पहले से जो खेती कर रहे हैं उन किसानों से लाके आप जड़ लगा सकते हैं। मगर आप जड़ लगाएंगे तो आपका मगर पहले से खेती है तो उसमें से भी जड़ लगा सकते हैं। जड़ लगाने का विधि है, आपको थोड़ा मिट्टी खोदिए, उसमें से जो 10 इंच का जड़ आएगा उसमें 2 गांठ आएगा, 2 गांठ में से दो जड़ निकलेगा और थोड़ा ऊपर भाग रहेगा। और उसको थोड़ा मिट्टी खोद के उसको लगा के दोनों सिरे को ऊपर रखे और जो बीज का सिरे में मिट्टी ढक दे ताकि जड़ अंदर रहे, तो इसमें से पौधा निकल कर आएगा। और आप सार दे, उसमें खाद क्या दे और कैसे दे। खाद देने के लिए पहले आप मुर्गे का मल ले आए और कंपोस्ट गोबर हो तो उसमें से साथ मिलाइए। अच्छी तरह मिलाने के बाद थोड़ा वो जो डिस्टेंस मेंटेन हुआ है उसमें भी, और जो पेड़ है उसमें भी साइड खोद के आप उस खाद को दे सकते हैं। उसमें पेड़ को सटा के देने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जैविक खाद है। और मगर सार देना चाहें तो आप DAP और पोटास और यूरिया भी दे सकते हैं। यूरिया थोड़ा दूर दें ताकि पेड़ मर सकता है। दूसरा हुआ, आप सार देने के बाद पानी ज़रूर दें, मगर पानी नहीं देंगे तो शायद वो पेड़ ख़राब हो सकता है। तीसरा, आप चाहे तो सार देने के बाद जैसे जैसे पानी का हिसाब से ये पेड़ उगता जाएगा और ये फैलता जाएगा। और जड़ लगाने का और एक विधि है, जो आप घर में पॉलीथीन लेके उसमें से गोबर और कंपोस्ट और मिट्टी डाल के उसमें से नर्सरी करके भी जैसे जैसे उगता आप ला के ज़मीन में लगा सकते हैं। तीसरा, चौथा, जो आप जड़ लगाएंगे उसमें से नर और मादा का ध्यान दें। नर मतलब 20 के अनुपात से 1 नर लगाना पड़ेगा या 15 के अनुपात से। नर का पहचान, आप जिसमें से जिस फूल का नीचे फल, थोड़ा छोटा फल नहीं लगेगा, वो नर है। और मादा का पहचान है, जो फल लगा हुआ फूल रहेगा, फल पहले इसके बाद फूल रहेगा, उसको मादा पेड़ बोलते हैं। उन दोनों का मिश्रण में लगाना पड़ेगा। 20 के अनुपात या 15 के अनुपात से 1 पेड़ लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद आप वो जैसे जैसे फलता जाएगा, मगर आप कम मादा के 1 नर लगा देंगे तो नर पेड़ फैल जाएगा और उसको ढक के वो उसको भी ख़त्म कर देगा और ज़्यादा पेड़ नर हो जाएगा। इसलिए आप पैदावार भी कम हो सकते हैं। मगर नर पेड़ ना लगाएं तो आपका फल सड़ने का समस्या रहता है और लाल होने का समस्या भी
लाल होके छोटा छोटा में लाल होके और झड़ने का समस्या भी रहता है। मगर ऐसे में आप एक नर पेड़ ज़रूर लगाएं। दूसरा, आप ये जब लगाते हैं आप खाद ज़रूर दें। तीसरा, आप एक ऐसे इसको ध्यान रखें जो डिस्टेंस है उसमें से घास ना हो। घास होने से उसका बल ये खींच लेगा तो उस पेड़ तक नहीं पहुंचेगा। हम अभी कीटनाशक क्या डालें? कीटनाशक 2-3 कीड़ा आता है। एक तो सफ़ेद मकड़ी, दूसरा है लाल मकड़ी, तीसरा एक वाइट फ्लाइस आता है, मतलब ये सफ़ेद मक्खी, उसमें से भी नुकसान करता आपको। और एक डंक मकड़ी आता जो डाल में अंदर जाके उसको खा के एक छिद्र आएगा, उसमें से रसा निकाल के काला काला होके वो मर जाएगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, तो आपका फसल को वो हानि पहुंचा सकता है। और दूसरा है जो फल को छिद्र करके फल के अंदर जाके उसको धीरे धीरे येलो कलर करके वो झड़ जाएगा। ऐसे में भी आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए डाल की मकड़ी और फल की मकड़ी के लिए आप ड्रैगन का दवाई छिड़काव कर सकते हैं। और जो वाइट फ्लाइस है, जो सफ़ेद मक्खी है, उनके लिए वो जब लगेगा तभी आपका जो सबूजीकरण रहता है पत्ते में वो निकाल के येलो कलर कर देगा, तभी वो पेड़ आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपका पैदावार में कमी हो सकता है। इसीलिए आप सुटाथियन करके एक दवाई आता है, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे सुटाथियन यूज करेंगे तो मक्खी अपने आप मर जाएंगे या चले जाएंगे। आप चाहे तो जो बाज़ार में आपका अवेलेबल है उसको भी लाके डाल सकते हैं। सुटाथियन, ड्रैगन, ये सब बैंगन में, साग में, इसमें भी लगाया जाता है। देखिए, जो और एक इसका समस्या है, पेड़ ज़्यादा दिन रहेगा तो वो ज़मीन में जो पेड़ है वो सड़ने लगेगा तो पूरा का पूरा पेड़ ही मर जाएगा। इसका अभी शोधन चल रहा है और इसका जो शोधन में मार्केट में आया है, जो वही जो नॉर्मल दवाई है उसको भी लाके खोद के उसमें डाल सकते हैं, ताकि अंदर का जो कीड़ा है वो उसको ना खाए और ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहे। इसके बाद हम खाद के बाद अभी कीटनाशक के बाद अभी हम आपको पैदावार ये बेहतरीन पैदावार होता है। और आप 7 दिन में सरल समांतरीकरण के हिसाब से आज ये तोड़ के कल वो तोड़ के ऐसे पूरा हफ्ता इसको बेच सकते हैं। पूरा 7 दिन आप इसका व्यापार हो सकता है। आप 1 एकड़ में 7 से 8 लाख तक इसका कमा सकते हैं, मगर बेहतरीन कमाण के साथ आप खेती सहज तरीके से करेंगे और उसको ध्यान देंगे तो ज़रूर इसको 8 लाख तक, 1 एकड़ में 10 लाख तक शायद कमा सकते हैं। और आप देखें, ये जो परवल का खेती, ये सालों से ये लोग वही परवल का खेती करके अपना गुजारा के साथ साथ आपका मेंटेनेंस भी करते हैं। और एक अच्छा पैदावार होने के कारण एक अच्छा फसल माना जाता है। मगर इसका जब ये मालता है तभी इसको बाड़ या मचान बना के आप इसको फैला सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, खड़ी मचान बना के इसको फैलाइए। ताकि मचान बनाने का एक वीडियो दूसरा मैं आपको डाल दूंगा। ये मचान बना के फैलाइए ताकि आपको साधारण और आसान हो और इसमें भी पैदावार अच्छा होता है। जैसे कि छत मचान बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कीटनाशक दवाई छिड़कना पड़ता है। इसीलिए आप खड़ी मचान ही बनाइए और खड़ी मचान का विधि आपको दूसरे वीडियो में डाल दिया जाएगा। मगर ये आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक और शेयर कर देना, और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर देना। मगर कोई सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और जो कंप्लेन है तो भी डालिए। नमस्कार, आपको फिर दोबारा वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।